को बुलाऊं। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे माहौल में जबकि सब लोगों का ध्यान इधर उधर है और किसी कवि को बुला लूं, क्योंकि वो जो कवि हैं वो हास्य के कवि हैं, उद्भट कवि हैं और उन्होंने मंचों पे एक युग जिया है। वो पिछले 40-45 वर्षों से कवि सम्मेलन के मंचों को उन्होंने अपना वक्त दिया है, तो आपको कुछ मिनट उनको देने ज़रूर हैं। मेरा इशारा बाबूलाल जी की तरफ है। मैं चाहूँगा बाबूलाल जी आएँ मंच पे कवि पाठ के लिए, और बाबूलाल जी डिंगिया जी के लिए एक बार आप जोरदार तालियां अपने समर्पण की बजाय, अपने श्रद्धा की बजाय। शुक्रिया। आदरणीय चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह इधर उधर घूम रहे श्रोताओं, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, गांव से निकला हूँ, गांव का कवि हूँ, 5वीं पास कवि हूँ। ये सच बता रहा हूँ साहब। ये जितने कवि हैं विद्वान कवि हैं, कोई डॉक्टर है, कोई हेडमास्टर है, पढ़े लिखे विद्वान है, डिग्री प्राप्त करके कर तो कपताई रहे, कोई तीर तो मान नालियों बाका में मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। दूसरी बात और बता रहा हूँ, मैं बैठा था चेतना जी की बगल में, शत्रु जी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, मैं हकीकत किसी का उधार नहीं छोड़ता हूँ। इनके घर में जितनी इनकी औकात है उसका मुझको पता है, क्योंकि मैं 40 साल से इसी काम में हूँ। हम कवियों का साहब आना जाना होता है। एक दिन मैं इनके घर पहुँच गया, मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही थी। मैं अचानक इनके घर पहुँच गया। इन्होंने कहा भाई भरतपुर जिले से बाबूलाल डीगी आए, घरवारी बात नहीं करती, अब मेरी इज्जत कैसे रहे। मैं साहब इनके घर पहुंचा, इन्होंने मेरा सम्मान किया। परेशानी थी पानी की, तो इन्होंने आवाज अपनी धर्मपत्नी को लगाई कि डीगी आज आए, शायद आज हमारी इनकी बातचीत हो जाए। अरे वो बाबूलाल डीगी आए, जरा इनको पानी लाना। तो घरवाली गुस्से में थी, वो बोल पानी बू रखो घड़ा में। अरे बोल घड़ा कहाँ है, बुद्धि से काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है, क्या रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है, क्या घर में। अरे बोल घर कहाँ है, क्या गांव में। अरे बोल गांव कहाँ है, क्या पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है, क्या तहसील में। बोल तहसील कहाँ है, क्या जिले में। अरे बोले जिलों कहाँ है, क्या प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है, क्या भारत में। बोल भारत कहाँ है, क्या एशिया में। अरे बोले एशिया कहाँ है, क्या संसार में। बोल संसार कहाँ है, क्या पानी में। बोल पानी कहाँ है, क्या बूढ़े क्यों घड़ा में लादे रुपए बाद है। ये साहब की औक है। बहुत वाह, मैं इसकी आवाज भी बढ़ा दो थोड़ी। कह रहा हूँ बिल्कुल सीधा साधा कवि हूँ। ये सब कवि पढ़े लिखे हैं। आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम को इधर आता है ही, और खासकर आपके लिए रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रात इसमें कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं वेयर बस अड्डे पर आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या। ड्राइवर बोलो बाबा आ मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोलो बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत। मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 इसके। मुझे पता नहीं था साहब से। हमारे भाई साहब शत्रु जी उसी बस में बैठे थे। भाई साहब मैं बस में चढ़ा, पैर से विकलांग था, मैंने अनजान थे जब तक। मैंने कहा भाई साहब हमें बैठ जाने। मेरे से बोले बाबा आगे जा। एक से कहा मैं भाई साहब हमें बैठ जा। बोले बाबा पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट तक किसी ने मुझे बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, मैं बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। 5 किलोमीटर बस चली, रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। शत्रु जी बोले मैडम आप कब तक खड़ी होगी। लो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं आप तो बैठे रहिए। भाई साहब सच बताऊं वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। ये सब किस्मत के खेल होता है शत्रु जी। चेतना जी मेरी किस्मत के खेल था जो मेरे पास बैठी। आप तो अपने नसीबों को फोरो क्या रखा है। अब आपको देख कर लग रहा है आप साहब मुसावर बस अड्डे कहाँ नष्ट हुई है। मुसावर बस अड्डे पर आया भाई साहब,
एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी, मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कम्मा का चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर लेता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। बहुत अच्छा। मैंने कहा भैया ठीक है, मेरी हैसियत ऐसी है। तो शत्रु जी मेरे बगल में थे, मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले। तो शत्रु जी को भिखारी ने ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने के बोल क्या बात है, बोले ये खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला मेरे से बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कि चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है, बोले भाई के चक्कर में तो भिखारी बनो ने तेरी तरह मैं मेलन में ही रह रहा हूँ। और भाई साहब जब मथुरा में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा बोल। पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सच में 2 औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ी। यार मैं खड़ा हो गया, मेरे से आकर बोली बाबा तेरा फोटो दे जा। अब आप सोचिए मेरा फोटो औरत मांगे। आखिर मैंने कहा बेटा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे। बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो दिखाएंगे, रो मतों नहीं हुआ। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ बाजने में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब बोले भाई साहब कहाँ के हो। मैंने कहा राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा साहब मैं यहाँ कब सम्मेलन में आया हूँ, आप कभी हो। मैंने कहा बोला आप कैसे कभी हो, आप तो बीमार हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ मेरा विश्वास करो। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ मेरा विश्वास करो, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊं। अरे वो ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से डॉक्टर साहब घरबारी आई है वह दिन से लो ही लो चल रहा है। बहुत अच्छे। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई। भाई साहब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने पसीना सिरंज को तोड़ते हुए मेरे ने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ। बोले खून ही नहीं मिला है। मैंने डॉक्टर की सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह अच्छी बात थी, आपकी तालियां कमजोर थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर यहाँ कोई डॉक्टर हो तो। मैं इन डॉक्टरों के बारे में रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं जयपुर के उस अस्पताल की एक छोटी सी रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। मरीज का हाँ दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, ये डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते हो नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं, क्या मेरी जगह आप नहीं